ठीक है। तो हम लोग आज थ्योरम एक प्रूव करते हैं, देखते हैं। ठीक, तो ध्यान से देखिए, ध्यान दो, इधर से ध्यान से सुनो। हम लोग आज प्रूव क्या करें, एक बार थ्योरम देख लेते हैं क्या है। देखो थ्योरम क्या है, यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। ये हमारा थ्योरम है। ठीक, ये हमारा थ्योरम है। ठीक, अच्छा, एक बात हमेशा याद रखना है क्या, कि किसी भी थ्योरम को अगर प्रूव करना है, सिद्ध करना है, तो हमेशा दो ही बात याद रखनी है। क्या, कि क्या ज्ञात है और क्या सिद्ध करना है, यानी कि क्या दिया हुआ है और क्या सिद्ध करना है। ठीक, यानी कि कहाँ है हम और कहाँ जाना है। गांधी के शब्दों में बोलें तो गांधी क्या कहता था कि मतलब क्या साधन है और क्या साध्य है। ठीक है, ये गांधी का साधन साध्य पवित्रता का नियम बोला जाता है। ठीक है, तो हमेशा हम लोग को देखना है कि मतलब क्या दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है, यानी कि हमारा साधन क्या है, हमारा साध्य क्या है। साध्य का मतलब होता है गोल। ठीक है, अल्टीमेट लक्ष्य मतलब क्या है हम लोगों का। ठीक है, गोल क्या है, टारगेट क्या है, ठीक है, पर्पस क्या है, वो जो है कि उसको साध्य बोला जाता है। और साधन का मतलब सोर्स क्या है। ठीक है, सुविधा एक तरीके से मतलब क्या है वो, मतलब माध्यम एक तरीके से वो होता है साधन। तो इस थ्योरम को समझने के लिए, यानी कि इस प्रमेय को समझने के लिए दो बातें पहले ही मालूम होनी चाहिए, तभी बात बनेगी। क्या, कि त्रिभुज का क्षेत्रफल लगभग सभी को मालूम है। क्यों गुड़िया, मालूम है ना? बताओ तो थोड़ा। हाँ ठीक है, बहुत से तुम्हें तो हो बताती हो। ठीक, अच्छा, तो देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि गुड़िया ने बताया है, क्या बताया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, और दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, दूसरा एक थ्योरम है। थ्योरम क्या है कि अगर दो भुजाएं समांतर हैं, ठीक, दो भुजाएं समांतर हैं और उनके मध्य कोई दो त्रिभुज ऐसे हैं जिनके आधार कॉमन यानी कि उभयनिष्ठ हैं, तो उन दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होगा। जैसे कि इसमें लिखें हम, ध्यान से देख लीजिए एक बार फिगर में, कि त्रिभुज ABC का जो है और त्रिभुज BCD में, ध्यान से देखना, BCD में ये जो BC है कॉमन है। तो जब कॉमन है और क्या है समांतर रेखाओं के बीच में है, तो इसका मतलब क्या है कि क्षेत्रफल बराबर होगा फिर। ठीक है, वो वही बात लिखे हम। ठीक है, तो ये थ्योरम है। अगर ये दोनों बात समझ में आ रही है जिसको, ठीक है, जिसको भी ये बातें समझ में आ रही हैं उसको जो है कि मतलब ये थ्योरम बहुत आसानी से जो है समझ में आ जाएगा। तो बात का स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक, बात स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक, अब ध्यान से थ्योरम को पढ़ते हैं और उसी थ्योरम को तोड़ मरोड़ करके देखते हैं हम क्या क्या उसे मिलता है। ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या देखना, ध्यान से देखो। यदि किसी त्रिभुज की, अगर इतना पढ़ें हम कि यदि किसी त्रिभुज की, ठीक, तो इतना हमको तो मालूम ही हो गया कि एक त्रिभुज है, उसी की बात हो रही है। तो यदि किसी त्रिभुज की, तो एक त्रिभुज बना लेते हैं फिर। तो एक त्रिभुज हम बना लिए। ठीक, एक त्रिभुज बना लिए, नाम दे देते हैं कुछ, A, B और C। ठीक,
तो यहाँ तक पढ़े थे। यदि किसी त्रिभुज की, तो एक त्रिभुज ले लेंगे। अच्छा, एक भुजा के समांतर, ठीक, अब कह रहा है कि एक भुजा के समांतर। अब 3 भुजाएं होती हैं त्रिभुज में, तो किसके समांतर भाई? किसी के भी समांतर, ठीक है। मन करे तो BC के समांतर ऐसे खींच सकते हैं, ठीक, और AC के समांतर खींचना हो तो इस तरीके से समांतर, ठीक है। और अगर खींचना हो किसके समांतर? AB के समांतर, तो इस टाइप से, ठीक। तो ये हो गया इस। तो क्या कर रहा है कि एक भुजा के समांतर, तो मैं मतलब ले रहा हूँ इसको, क्या, BC के समांतर। देखो हम ले लेते हैं, देखो BC के समांतर कोई लाइन ले लेते हैं, हमने ले लिया, ठीक। अब क्या करा है, किसी एक भुजा के समांतर आपको भी ले लेना है, जैसे जिधर से मतलब आपकी सुविधा लगे, कंफर्ट, मतलब जिधर भी लगे उधर से ले लेना है। इधर से बन करे तो इधर, इधर से बन करे इधर, ठीक है। तो जैसे भी, खैर आते हैं इस पर कि एक भुजा के समांतर, तो हमने समांतर ले लिया, 2, ठीक, समांतर अन्य 2 भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए। तो हमने रेखा को खींच दिया और समांतर है। और क्या करा है कि अन्य 2 भुजाओं को, ये दोनों भुजाएं हैं AB और AC को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए, तो प्रतिच्छेद तो कर रहा है यहाँ प्रतिच्छेद का मतलब काटना, तो कट कर रहा है। तो मान लें इसको जो है ये D है और ये E है, ठीक, मान लिया हमने। प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए, तो ये अन्य 2 भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित, मतलब अन्य 2 भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। विभाजित हो जाती हैं का मतलब क्या कह रहा है कि ये जो दोनों भुजाएं हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो मतलब जो है कि मतलब समान अनुपात में विभाजित हो जाएंगे। यानी कि कहने का मतलब क्या है, समान अनुपात का मतलब क्या कि AD बटे, यानी कि अपान BD कहें या DB कहें, जो भी ये करें, इज इक्वल टू, यानी कि बराबर है किसके? AE अपान EC या CE के, ठीक। तो ये है। तो अब काम करते हैं हम लोग, देख, तो यहाँ थोड़ा सा लिख देते हैं हम लोग। ऐसे ही पेपर में भी लिखना है क्या? देखो ध्यान से देखो कि लिखेंगे दिया है क्या दिया है? एक त्रिभुज ABC दिया हुआ है, जिसमें एक त्रिभुज है ABC, जिसमें वो पहले क्या है, समांतर बोल दिया वो, तो हम भी लिख रहे हैं, जिसमें DC, ये DC है, समांतर का ही साइन है, ठीक, समांतर का ऐसे साइन बना देते हैं, ठीक, समांतर है, DC समांतर है किसके? BC के, ठीक, तथा रेखा DE रेखा AB और रेखा AB और रेखा AC को क्रमशः बिंदुओं D व E पर प्रतिच्छेद करता है। ये हो गया, ठीक है।
ये इतना तो दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, सिद्ध क्या करना हम लोग को वो भी लिख लेते हैं। जाना कहाँ है, सिद्ध करना है। क्या करना है भाई, सिद्ध क्या क्या करना है, लास्ट वाली जो बात है कि ये अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करना है, यही सिद्ध करना है। यानी कि सिद्ध करना है ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन सी ई, ठीक है। ये हम लोगों को प्रूव करना है, ठीक। ध्यान रहे कि ये ही हम लोगों को जो है प्रूव करना है। कुछ रचना कर लेते हैं, कुछ करना पड़ेगा अपने हिसाब से, ठीक। तो ध्यान से देखें रचना में। रचना में क्या करेंगे, ध्यान से देखिए कि सबसे पहले डी को सी से मिला देते हैं, ठीक। तो मिला दें, ये हमने मिला दिया, देखो, ठीक। ये बी को ई से मिला देते हैं, मिला देते हैं। और क्या करें, इसकी ज़रूरत पड़ेगी आगे। और एक बात और काम क्या करना है हम लोगों को कि ई से ए डी या ए बी जो भी कहिए उस पर हम लोग को एक लंब यानी कि परपेंडिकुलर ड्रा यानी कि खींच देना है, ठीक। और यहाँ डी से ए सी यानी कि या फिर ए ई पर परपेंडिकुलर ड्रा यानी कि लंब खींच देना है, ठीक, 90 डिग्री, ठीक। ये हो गया। इसको हम n कह दें और इसको m बोल दें, ठीक। इतना काम कर लेना। अब ये सवाल है कि हमने जो कि लंब क्यों खींचा भाई, लंब क्यों खींचा आखिर। तो अब ध्यान से देखना, काम हमको क्या करना है कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए जब भी ऊंचाई ज्ञात करनी होती है तो ऊंचाई अगर यहाँ ज्ञात करनी है तो सीधी ज्ञात करी जाती है ना, ऊंचाई सीधी ज्ञात करे। ऐसा थोड़ा है कि लिटा करके वहाँ कर देंगे तो जो है कि यहाँ से वहाँ तक जो है कि ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। ऊंचाई ज्ञात करने के लिए सीधी मतलब लाइन होनी चाहिए या सीधा सीधा स्तंभ होना चाहिए, खंभा होना चाहिए, तब हो पाएगा। और सीधा का मतलब जानते हो क्या, अगर ऐसे एकदम सावधान खड़े हो जाएं तो ये सीधा है। और सावधान का मतलब है 90 डिग्री पे, ठीक है। और 90 डिग्री का संदर्भ क्या है, परपेंडिकुलर से, ठीक है। परपेंडिकुलर या फिर कहें वर्टिकल, ठीक है, उससे मतलब है, ठीक। तो ये इसलिए हमको ऊंचाई चाहिए था, इसलिए हमने जो है कि ये ड्रा किया, ठीक। ये हो गया। तो रचना में हम वही बात लिख देते हैं क्या कि जो कहे हैं क्या कि पहले क्या किए हैं, डी को सी से, ठीक है, जो बात हमने किया है वही डी को सी से तथा डी को सी से तथा बी को ई से मिलाया तथा बी को ई से मिलाया, बी को ई से मिला दिए, ठीक। ये हो गया। तथा 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 डी एम लंब है किस पर, ए बी ए सी पर, तथा डी एम परपेंडिकुलर ए ई कहो या ए सी कहो, तो ए ई लिख दे रहे हैं हम, जो भी वो दोनों पे है ए ई। और एक बात और कि ई एन परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर है किस पर, ए डी कहो या ए बी कहो, तो ए डी पर
ऐसा हमने खींचा, ठीक है, खींचा, ये हमने खींचा है तो हमको मालूम है, ठीक, ये हो गया, ठीक। अब हम लोग देखेंगे कि त्रिभुज का क्षेत्रफल किस तरीके से जो है हम लोग निकालेंगे। अब वही क्षेत्रफल बस निकालना है और जो है कि कंपैरिजन हम लोग करवाएंगे, उसके बाद देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो एक बार नोट कर लीजिए, नोट करिए, ठीक है, जल्दी से लिखो, जल्दी से लिखो भाई। ठीक, ऊपर वाला मिटा देते हैं तब तक हम, ठीक, तब तक हम काम करें अपना। ठीक है, ध्यान से देखो। अब क्या करें, अब देखें अगर, तो आते हैं थोड़ा सा क्षेत्रफल, ठीक है, ये n है, ठीक, a ये d था, ठीक है, ठीक। तो अब ध्यान से देखो, ध्यान से, अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल देखो निकालते हैं कि एरिया ऑफ ए डी सी, सॉरी ई, ठीक है, एरिया ऑफ ए डी ई, देखें। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो ध्यान से देखो, 1/2 आधार इसमें क्या है, ध्यान से देखो, आधार ए डी है और ऊंचाई ई एन है। तो ए डी गुणे ई एन, ठीक है, से इक्वेशन नंबर 1, यानी कि ये इसे जो है इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं हम लोग, ठीक, ठीक है, ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, ठीक है। त्रिभुज लिख देते हैं, त्रिभुज किसमें कौन सा था, ये ए डी ई में, ठीक है, ये त्रिभुज ए डी ई में, ये हो गया। अब फिर एक काम करें हम लोग क्या, कि इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल जैसे गुड़िया बता रही है, अब क्या है कि इसमें 2 ऊंचाइयां हैं, तो अब समस्या यह है कि कौन सी ऊंचाई लें। तो हमने तो ले लिया, इसको बेस मान लिया, एडी को बेस मान लिया, EN को परपेंडिकुलर यानी कि लंब मान लिया, और इसी को ऊंचाई मान करके हमने क्षेत्रफल निकाल दिया। लेकिन गुड़िया क्या बोल रही है, गुड़िया बोल रही है कि नहीं, हम ऊंचाई ये लेंगे, बेस ये लेंगे। तो इसी त्रिभुज का क्षेत्रफल थोड़ा सा गुड़िया के हिसाब से देखा जाए तो क्या है, गुड़िया के हिसाब से कि एरिया ऑफ ए डी ई 1/2 आधार, अब देखो क्या है, ए ई, ठीक। अब जो है कि ऊंचाई क्या हो गई है, डी एम या एम डी जो भी हो, तो डी एम हो गया, से इक्वेशन नंबर 2, ठीक है, ये हो गया। अब त्रिभुज ध्यान से देखो, त्रिभुज डी सी ई में, त्रिभुज डी सी ई में अगर देखें हम, ठीक है, वो तो त्रिभुज था। अब ध्यान से देखो, ये डी है, ये सी है और ये ई है, ठीक। तो ध्यान से देखो, इसका आधार क्या है,
EC है, ठीक, आधार EC या CE। ऊंचाई क्या है, DM या MD, ठीक है। में एरिया ऑफ DCE, ठीक है, DCE अगर देखें तो क्या होगा, वही फार्मूला 1/2। आधार CE है तो CE कर लिए, ऊंचाई DM है तो DM कर लिए, DM से इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब आते हैं एक बार और, त्रिभुज इसमें DBE में, त्रिभुज DBE में, ठीक। अब इसमें देखें एरिया ऑफ ट्रायंगल कौन सा है भाई, ट्रायंगल DBC इज इक्वल टू 1/2 इंटू क्या है, इंटू, अब इसमें ध्यान से देखना है कि बेस क्या है, D और B है यानी कि BD है, ठीक, और परपेंडिकुलर यानी कि ऊंचाई क्या है, EN है या NE है जो भी है, ठीक। तो इसको BD इंटू या मल्टीप्लाई जो भी, ठीक है, क्या हो गया ये EN, ठीक है, EN से इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं, ठीक है, हो गया ना जी। अब इसको मिटा दें अगर हम, तो ध्यान से देखना है बस, अब इसकी ज़रूरत भी नहीं है हमको, फिगर हो गया हमारे, ठीक है। तो इसको भी मिटा देते हैं, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, जो बताना था हमने बता दिया पहले ही इसके बारे में। ये हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखा जाएगा, ध्यान से देखिए कि अनुपात की बराबर बात हो रही है, तो अनुपात ले लिया जाए फिर, ठीक है। अनुपात ले लेते हैं, ठीक, ध्यान से देखो, या फिर एक काम और कर लेते हैं, यहाँ जो लिखा हुआ था ध्यान से देखना है, यहाँ जो अभी